इस कार्यक्रम का। और इस मंच पर आसीन शाहजहानाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो यशवंत जी खुद एक एडवोकेट हैं और शायद उनके तमाम साथी भी यहाँ पर एडवोकेट ही अधिवक्ता लोग उपस्थित हैं। और मैं तो एक लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं तो MA और MBA हूँ, एक अधिकारी हूँ। और मुझे आप लोगों को संविधान की बारीकियां बताने के लिए ये मुख्य वक्ता बनाया गया है, तो मेरी तो टांगें हिल रही है कि इसमें मैक्सिमम लोग एडवोकेट्स हैं और बुद्धिजीवी हैं, और मैं एक नॉन ग्रेजुएट आदमी आपको संविधान के बारे में बताऊं, ये बहुत ही अतिशयोक्ति लगता है मेरे को भी और जो सुनेगा शायद उसको भी। खैर साथियों, ये हम भी इसी तरह से ये संविधान जो है वर्तमान में चल रहा है, ये बहुत दिनों से जब से मेरी जागरूकता आई समाज को लेकर के, देश काल परिस्थितियों को देखा, तो यही सुनता था कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर ये देखा कि जो समाज में उत्पीड़न है, शोषण है, दमन है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, उसके सबसे ज्यादा जो शिकार लोग हैं वो उसी समाज से, उसी कम्युनिटी से हैं, उसी वर्ग से हैं जिस वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। तो हम लोग भी ज्यादातर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं मैक्सिमम उसी से हैं, और उनकी लड़ाइयाँ आप लोग तहसीलों में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। तो ज्यादातर हम लोगों से ज्यादा बेहतर तो आप लोगों को ये जानकारियां होंगी कानून के बारे में भी, और कौन समाज पीड़ित है, कौन लोग पीड़ित हैं इसके बारे में भी, क्योंकि आप लोग तो, हम लोग कहीं सुनी बातों को कह सकते, बट आप लोग तो उसको व्यवहार में जीते हैं। तो देखा, समझा, फिर मैंने महसूस किया कि आखिर में संविधान बना है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, तो इस समाज का भला क्यों नहीं हो रहा। 75 साल हो गए। तो आज से लगभग 7-8 साल पहले मैंने इसके बारीकियों के बारे में जानने की उत्सुकता मेरे हुई। फिर मैं ढूंढना शुरू किया, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पुस्तक के बारे में पता चला। मैंने 6000 रुपये की पुस्तक को मंगाया और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा। फिर मैंने 12-13 देशों के संविधान को भी पढ़ा। और संविधान, देखिए संविधान में क्या है। संविधान, मैं बीच बीच में अभी जब संविधान निर्माण की, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा। खैर आप सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, मैं आप लोगों के बारे में कानून बताऊं वो मेरे समझ से परे हो रहा है। खैर, ये संविधान का क्या मतलब होता है किसी राष्ट्र के लिए, वो डॉक्टर अंबेडकर ने भी 15 नवंबर 1948 को जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को मैंने पढ़ा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या है। संविधान जब वो बन रहा था तो प्रोफेसर KT सहायक थे। संविधान में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और गरीब पक्षों को लेकर के, शोषित बड़े उत्पीड़ित लोगों के पक्षों को उन्होंने बड़ा मुखरता से रखा। तो उन्होंने कहा, जब ड्राफ्ट सबके सामने दिया गया, एक ड्राफ्ट जो संविधान सभा में लोग गए हुए थे, उनको एक संविधान की प्रति दी गई और कहा गया आप ले जाइए, अध्ययन करिए। मैं उस पूरी कहानी को बताऊंगा तो 3-4 दिन लगेंगे, मैं नहीं चाहता, छोटे छोटे में मैं बताना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र जो प्रोफेसर KT शाह हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान जो हम लोगों के सम्मुख रखा है, इसमें तो हम लोग सोचे थे कि देश का संविधान बनेगा, देश आजाद होगा और इस देश में न कोई अमीर रहेगा न कोई गरीब रहेगा और सारी व्यवस्था बहुत ही सुचारू ढंग से रहेगी, शोषण उत्पीड़न बंद हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जैसा कहा गया है। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े होते हैं और उसका जवाब देते हैं, कहते हैं क्या कि जैसा कि मैंने अपने उद्घाटन भाषण 4 नवंबर 1948 को एक कहा था कि ये जो विधान बन रहा है, ये संविधान बन रहा है, दिस इज ओनली मैकेनिज्म टू गवर्न इंडिया,
देश को संचालित करने का मात्र एक यंत्र है कि देश की सत्ता कैसे चलाएगी। तो सत्ता चलाने वाले लोग कौन होते हैं? वो जो शासन में बैठेंगे। बट देश के लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे होगा, ये इस संविधान में नहीं लिखा जा सकता है।